काट ही गया तो एक चर्चा हुआ कि कम से कम उनको बुरा नहीं लगे, तो एक बार मकर संक्रांति के बहाने उन्होंने बिखरे हुए परिवार को समेटने का कोशिश किया। भले ही वो तेजस्वी जी नहीं गए, संकेत भी दिए हैं कि मैं बीजेपी में भी जा सकता हूँ। जैसे बोला कि किनको बुरा लगता है यदि हमको मंत्रिमंडल में या कहीं भी जगह मिले तो हम जाएंगे। पारिवारिक दृष्टिकोण से जब गए कि बेटा का है तो किसी को बुरा नहीं लगेगा। लेकिन पूर्व का जो इनका मैसेज था कि मैं इनको पार्टी और परिवार दोनों जगह से निकालता हूँ, पार्टी और परिवार दोनों से निष्कासन के बाद अगर वो जो गए हैं वहाँ पर, तो ये लोगों को चर्चा की उनके जो कोर वोटर हैं उनमें थोड़ा सोचने पर मजबूर हो गए कि बोले थे हम लोग क्यों नहीं गए, यदि ये इनको जाना ही था, यदि कहते थे कि तेज प्रताप जी के यहाँ सभी लोग जाओ मुझे कोई आपत्ति नहीं, तो हो सकता है ज़्यादा भीड़ जाता। लालू जी मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, यदि वो गए हैं तो इसके पीछे कुछ न कुछ बहुत ही नीतियाँ रही होगी, रणनीतियाँ रही होंगी। अब रही बात तेजस्वी जी का हार के बाद, राजनीतिक अगर विवेचना की जाए इस पूरे प्रकरण का, तो हार के बाद जो लीडर होता है उसका होता है कि आप अपने हारे हुए, थके हुए, जिनका मनोबल टूटा हुआ हो, आप अपने वोटरों में उत्साह पैदा करिए। और उत्साह पैदा किया जाता है बैठकर उनमें ऊर्जा का संचार किया जाता है। तो ये अपने लोगों में ऊर्जा का संचार नहीं कर पा रहे हैं। अब इस कदर इनका जब ऊर्जा का संचार नहीं होता है तो पार्टी में विखंडन होना तय होता है। इनके जो जितने भी समर्थक हैं वो लोग हताश और निराश होते जा रहे हैं। तेजस्वी यादव को लेकर क्या कहेंगे? तेज प्रताप का कहना है कि वो आना चाहते थे लेकिन जय चंदू ने उन्हें रोक लिया। तेज प्रताप यादव ने जो है कल दही चूड़ा का आयोजन किया था, उनके आवास पे जो है आयोजन किया गया था, लेकिन जो है वहां पे लालू प्रसाद यादव को निमंत्रण दिया गया था। लालू प्रसाद यादव पहुंचते हैं, इसके बाद से चर्चाएं ये चलती हैं कि लालू प्रसाद यादव ने जो है उनको घर से नहीं निकाला था। अगर निकाला होता तो वो जो है दही चूड़ा भोज में नहीं जाते। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिवनंदन भारती जी है, ये भी वहां पे मौजूद थे, देख रेख कर रहे थे। इन्हें भी तेज प्रताप यादव ने जो है निमंत्रण दिया था। बहुत बहुत स्वागत है सर जी, आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप वहां पे पूरा आयोजन में थे, देख रहे थे, आपको क्या लगा? लालू प्रसाद यादव को देखकर आपने कई मीडिया चैनल पे बाइट भी दिया है कि लालू जी ने जो है उनको घर से नहीं निकाला है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि वो जो राजनीतिक कारणों पर जानकर भी हम माने सब कुछ समझते हुए बोलना उचित नहीं समझते, चूँकि ये पारिवारिक मामला है उन लोगों का, उस पर टिक्का टिप्पणी करना वो उचित नहीं होगा। परंतु ये एक मकर संक्रांति के दिन पहले जो लालू जी की परंपरा रही है कि वो सभी लोगों को निमंत्रण दे के बुलाते थे, तो उनका 10 नंबर में पहली बार आज हुआ है इतने दिनों के बाद कि बिना कोई उचित कारण के, हालांकि एक बार भी नहीं हुआ था जिस टाइम वो जेल चले गए थे तो मकर संक्रांति पर स्थगित कर दिया गया था, नहीं तो इफ्तार पार्टी मकर संक्रांति पर, होली में, इनके यहाँ छठ में विशेष आयोजन हमेशा से होता रहा है, लोगों का आना जाना वो लोग देख रहे थे। लेकिन इस बीच में इस बार मकर संक्रांति के दिन अगर किसी भी, बहुत लोगों ने भोज किया लेकिन चर्चाएं तेज प्रताप जी का रहा। तेज प्रताप जी का चर्चा रहने के पीछे रीज़न है कि वो विपक्षियों को ज़्यादा तवज्जो दिए इसमें, आरजेडी वाले को भी काट दिया उन्होंने, लेकिन एज़ कम्पेयर टू आरजेडी और इधर के लोगों के अलावा उन्होंने बीजेपी में जो सरकार के जो के सत्तारूढ़ दल हैं उनके जो नामचीन चेहरा उनको उन्होंने दिया। कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया। तो ये सब चीज़ें होने के बाद लोगों में जब खुलकर पूछा गया तो उन्होंने अपनी संकेत भी दिए हैं कि मैं बीजेपी में भी जा सकता हूँ। जैसे बोला कि किनको बुरा लगता है यदि हमको मंत्रिमंडल में या कहीं भी जगह मिले तो हम जाएंगे। तो एक तरह से वो हम लोग होता कि ऑफ़र टू इनविटेशन के उन्होंने ऑफ़र किया कि हमको इनवाइट करो टू ज्वाइन द पार्टी, जो भी चीज़ें हैं, तो वो उनका अपना निजी मामला है। अब रही बात तेजस्वी जी का हार के बाद, राजनीतिक अगर विवेचना की जाए इस पूरे प्रकरण का, तो हार के बाद जो लीडर होता है उसका होता है कि आप अपने हारे हुए, थके हुए, जिनका मनोबल टूटा हुआ हो, आप अपने वोटरों में उत्साह पैदा करिए। और उत्साह पैदा किया जाता है बैठकर उनमें ऊर्जा का संचार किया जाता है। ये कोई आयोजन नहीं होना, सोनापन, तो ये अपने लोगों में ऊर्जा का संचार नहीं कर पा रहे हैं। अब इस कदर इनका जब ऊर्जा का संचार नहीं होता है तो पार्टी में विखंडन होना तय होता है। इनके जो जितने भी समर्थक हैं वो लोग हताश और निराश होते जा रहे हैं। उनको अपने नेता, हालांकि देखिए वोट बहुत मिला है, 1 करोड़ 80 लाख कम वोट नहीं होता है, सीट कम आया, लेकिन भाई 1 करोड़ 80 लाख के नेता तो आप ही हैं।
जो लोग आपको वोट दिया वो अब डिमोरलाइज फील कर रहा है कि मैं ये अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, इमोशन को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है। लालू जी का वहाँ पर जाना दो, एक है पारिवारिक दृष्टिकोण से गए, तो यहाँ पर पारिवारिक दृष्टिकोण से जब गए कि बेटा का है तो किसी को बुरा नहीं लगेगा इस नज़रिया से देखेंगे तो। लेकिन आपका दो रोल है, एक तो पॉलिटिकल भी, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं राष्ट्रीय माने जनता दल का, तो उस दृष्टिकोण से अगर वो पूर्व का जो इनका मैसेज था कि मैं इनको पार्टी और परिवार दोनों जगह से निकालता हूँ, इनके ही ट्विटर हैंडल से वो चीज़ें चली थी। भले ही किसी में दूसरे लोग ने ही लिखाया, लेकिन उनके ट्विटर का इस्तेमाल हुआ तो उन पर उन्होंने कभी खंडन नहीं किया। तो खंडन नहीं किया तो महाभारत में कहावत है कि मौन स्वीकारम लक्ष्य नमस्ति, यानी चुप रह जाते हैं तो आप उस चीज़ को स्वीकार करते हैं। ऐसे में है कि वो इन्हीं के द्वारा ट्वीट किया गया था, लोगों के में सहमति का गया। तो अगर आप जब उसमें सिंपल रहता कि पार्टी से उनको निष्कासित करते तो निजी संबंध आपके रहते, लेकिन पार्टी और परिवार दोनों से निष्कासन के बाद अगर वो जो गए हैं वहाँ पर, तो ये लोगों को चर्चा कि उनके जो कोर वोटर हैं उनमें थोड़ा सोचने पर मजबूर हो गए कि बोले थे हम लोग क्यों नहीं गए, यदि ये इनको जाना ही था, यदि कहते थे कि तेज प्रताप जी के यहाँ सभी लोग जाओ मुझे कोई आपत्ति नहीं, तो हो सकता है ज़्यादा भीड़ जाता। तो ये राजनीतिक तौर पर इनको थोड़ा सा नुकसान हमको लगता है कि चर्चा में नुकसान, अभी तो कोई वोटर का या इलेक्शन का टाइम तो है नहीं, लेकिन कोर वोटर जो है वो सोचने पर थोड़ा सा मजबूर जरूर हुए हैं ये सबसे। लेकिन त्यौहार जो होता है कोई भी, चाहे होली हो, दिवाली हो, छठ हो, तो वो होता है कि जो भी आपके आपसी संबंध यदि तनावपूर्ण हुए हैं, तीखे हुए हैं, तो त्यौहार में उसको रिपेयर करने का एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो इतना बात है कि मकर संक्रांति के बहाने उन्होंने जितने भी जो इलेक्शन के दौरान जो में कुछ लोगों के बीच में तनावपूर्ण स्थितियां हो जाती हैं नेताओं के बीच में, तो उसमें नरमी होने के लिए एक अवसर था, जो कि बीजेपी के खिलाफ बोलना, तेजस्वी के खिलाफ बोलना काट ही गया। तो एक चर्चा हुआ कि कम से कम उनको बुरा नहीं लगे मामा का आना, जो चीज़ बिखराव था। तो एक बार इस मकर संक्रांति के बहाने उन्होंने बिखरे हुए परिवार को समेटने का कोशिश किया। भले ही वो तेजस्वी जी नहीं गए, लालू जी का जाना ये संकेत होता है कि शायद अब वो बिखराव लालू जी के दिमाग में ये भी होगा कि दोनों को एक कर देंगे तो और पार्टी मजबूत होगी। इसके बिखर जाने से, इसके बयान से पार्टी को नुकसान हो रहा है। तो एज ए फादर भी और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते डिप्लोमेटिक बातें भी हो सकती है। लालू जी में मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, उन पर यदि कोई आदमी इतना जल्दी यदि आकलन करके कोई बात बोल दे तो ये जल्दबाजी होगी, क्योंकि वो आप और अपरिपक्व वाली बात उनमें नहीं है। कुछ यदि वो गए हैं तो इसके पीछे कुछ न कुछ बहुत ही नीतियाँ रही होगी, रणनीतियाँ रही होंगी। वो चाणक्य नीति से भी ज़्यादा अपने टाइम के वो राजनीतिज्ञ रहे हैं, सफल राजनीति किए हैं अपने जीवन काल में। तो उनकी ये क्या स्ट्रेटजी, हालांकि लोगों का सीधा सीधा मीनिंग लग रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं जाना चाहिए, कुछ लोगों का कहना है कि क्यों नहीं जाएगा। तो ये दुविधाएं चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन उनके मन में क्या था वो तो वही जानेंगे। तेजस्वी यादव को लेकर क्या कहेंगे? तेज प्रताप का कहना है कि वो आना चाहते थे लेकिन जय चंदू ने उन्हें रोक लिया। ये तो कंप्लीटली पॉलिटिकल बयान है, उस पर हमारा टीका टिप्पणी शोभ नहीं है। आपको क्या लगा, आप दही चूड़ा के भोज में पहुंचे हुए थे, क्या राबड़ी आवास जैसे लोग पहुंचे थे? देखिए हम एक एडवोकेट हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। तो हमारे पास बहुत सारा उनका पहले केस भी देखते थे हम, बहुत सारा केस में अभी भी एडवाइस लेते रहते हैं। तो एक वकील होने के नाते हमको वकील के हैसियत से उन्होंने हमको काट दिया था, हम कोई पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं है। पर वहाँ आप देख रेख कर रहे थे आयोजन में, तेज प्रताप जी बार बार आपका नाम भी ले आपको रहे थे। शुरुआती दौर में 2016 से हमारे संबंध रहे हैं। तो उन्होंने उसी अधिकार स्वरूप हमको बोला कि आपका ही घर है, आपका ही आयोजन है, आप थोड़ा देखिए कि किसी गेस्ट को कोई दिक्कत नहीं हो। मैंने उस हैसियत से उन्होंने मैंने इस तरीके से बोला, तो मैं गया था। तो जो भी हो लोगों को किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, तो मैंने उनमें भी सहयोग किया। लेकिन हमारी व्यस्तता रहती है तो एक आध घंटे बाद मुझे मजबूरन आना पड़ा, अपने काम पर लौटना पड़ा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के वकील शिवनंदन भारती जी थे। तेज प्रताप यादव को लेकर हमने इनसे बातचीत की। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या को सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।